आरा शहर के डीएम कोठी रोड स्थित गोविंद अपार्टमेंट में 8 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन गोविंद अपार्टमेंट निवासी समाज सेवी विजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया है, जिसमें मथुरा वृंदावन के कथावाचक पूज्य श्री विधि शरण देवाचार्य जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं। 7वें दिन कथाव्यास विधि शरण देवाचार्य जी महाराज ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते, गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दे। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते ही जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण यह सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती। सिंहासन पर बैठकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती। इसी तरह मथुरा वृंदावन के कथाव्यास पूज्य श्री विधि शरण देवाचार्य जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखे। आचार्य ने भक्तों से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हर व्यक्ति को करना चाहिए। कथा में गोविंद अपार्टमेंट निवासी मनीष सिंह, राजीव सिंह, किशोर पाठक, रणविजय जी, अनिल श्रीवास्तव, रमेश ठाकुर, राजीव रंजन सिंह, अजय सिंह, रंजीत सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। वहीं आयोजक विजय सिंह ने बताया कि 8 दिवसीय इस भागवत कथा का समापन सोमवार यानी 8 अप्रैल को है, जहां भव्य भंडारा किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे और हर दिन कथा के उपरांत प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। कथा का आज 7वां दिन है, क्या कहेंगे शहरवासियों से इस भागवत कथा को लेकर? यही कहेंगे कि भागवत कथा सुने और जो सुन रहे हैं उनको अपने जीवन में भी उतारें। और आज 7वां दिन है, पूर्णाहुति हो गई है, हवन तो दोपहर में ही हो गया। आज कथा चल रहा है। आज अश्वत्थामा का चरित्र के बारे में बताया जा रहा है। भंडारे का आयोजन कल होने वाला है, कितने लोगों के भंडारे का व्यवस्था किया जा रहा है? भंडारे की व्यवस्था जितने लोग आ जाए उतने लोगों के लिए है। तो शहर के लोगों से या अपने जिले वासियों से क्या अपील करेंगे? कि कल आवे भंडारा के समय 12 बजे के बाद भंडारा चालू हो जाएगा। ये गोविंद अपार्टमेंट में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, कितना लोग आत्मसात कर रहे हैं, क्या जीवन में परिवर्तन आ रहा है? सैकड़ों में तो आ रहे हैं हम लोग और सब जाते समय बड़े खुश होते हैं। इस अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं, तरह तरह के जगह के लोग रहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यह भागवत कथा जब इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। देखिए, इस अपार्टमेंट में कुछ तो जो अपार्टमेंट खरीदे हैं वो लोग हैं जी, और कुछ किराएदार जो है जो बड़े अधिकारी हैं, जज वगैरह है, बैंक के ये अधिकारी हैं। बहुत अच्छा, जब बैठ के सुनते हैं लोग। एक परिवार की तरह यह पूरा सप्ताह गुजर रहा है। हाँ। अजय जी, अब कल इसका समापन हुआ भंडारे के साथ, तो उसके लिए कैसा रहेगा? अब भंडारा के बाद तो मन आज ही से दुखी है। कितना दिन बढ़िया रहा है, तो आज तो अब क्या बताएं हम। भंडारा कल बढ़िया से हमारा सफल हो जाए। अब आप लोग आइए, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार सिंह। भजन कीर्तन सीताराम। क्योंकि एक माँ जब मातृभाव लाती है अपने अंदर, तो बच्चे की रक्षा करने के लिए काली रूप में आ जाती है। वही माँ सरस्वती भी है, वही माँ लक्ष्मी भी है, वही माँ कभी कभी काली रूप भी धारण करती है। समय के साथ रूप में परिवर्तन होता है। इसलिए वहां पर कन्हैया कहते आपने अंदर मातृभाव लाओ, बच्चे की रक्षा कैसे करें? जैसे ही मातृभाव लाओगी, तुम्हारा बच्चा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपने अंदर मातृभाव लाओ। अब जैसे ही उत्तरायण अपने अंदर मातृभाव लाए, आंख बंद, वैसे ही हमारा कन्हैया सूक्ष्म जीव, छोटा जीव में उस गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। एक रूप में भगवान गर्भ में और एक रूप में बाहर। उत्तरा का हाल चाल पूछे, अब कैसी हो?
लेकिन इन चीजों को दूर से बैठी माता कुंती देख रही थी कि कन्हैया क्या कर रहा है। तो ऐसा प्रथम पूरे सृष्टि और पूरे शास्त्र, मानस से लेकर के शिव पुराण से लेकर के पूरी शास्त्र, किसी ने भगवान का दर्शन इस धरती पर आने से पहले नहीं किया। लेकिन पूरे शास्त्र का एक ही भगत परीक्षित धरती पे आया, बाद में पहले भगवान का दर्शन किया। ऐसे परीक्षित गर्भ में ही भगवान एक परीक्षित को दर्शन दिए बचाए, ऐसा परीक्षित भगत। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। कन्हैया गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को दर्शन दिए और दूर से माता कुंती देख रही कि मेरे पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके कन्हैया पुत्र की रक्षा कर रहा है, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा रहा है। उसी समय माता कुंती आई और कन्हैया के चरणों में गिर करके बार बार रोने लगी। कुंती कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगत पते, हे कृष्ण, हे जगत के गुरु। जगत गुरु के एक शब्द है प्रभाव। जगत गुरु कौन है? जगत गुरु केवल कृष्ण है। जगत गुरु इस पूरे संसार का गुरु कौन है? अर्थात बहुत लोग इस समय जगत गुरु बन के घूम रहे हैं।